कि कैसे भूल जाऊं उस जंग को, कि कैसे भूल जाऊं उस जंग को, कि मेरी माँ मेरी जीत के इंतजार किए बैठी है, कि मेरी माँ मेरी जीत के इंतजार किए बैठी है। तो प्यारे साथियों, मैं रेडान खंडेलवाल आप सभी के सामने हिंदी का जो वर्दी बैच चला रहे हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आज मेरा पार्ट 6 नंबर है। ये 6वां क्लास है जो कि नाउन है, और एक ही क्लास में नाउन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, नाउन को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ठीक है, संज्ञा जो है मूल रूप से 2 होते हैं। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो दिखता है, ठीक है, और जो ना दिखे वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब यथार्थवाचक संज्ञा ये पूरा टोटल मेरा 4 होता है। ठीक है, कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक भी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा नंबर भाववाचक संज्ञा, 5वां नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संज्ञा कहते किसको हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम, जैसे सूरज हो गया, टाफी हो गया, आगरा हो गया, क्रोध हो गया, जिसको भी हम देखते हो क्या है? नाउन है। नाउन बोले तो संज्ञा है। ठीक है, जिसको भी देख लो, कुत्ता बिलाई कुछ भी, वो सब नाउन है। कपड़ा, गिलास, मुर्गा मुर्गी, भेड़ बकरी, कोई जो भी देख लो वो सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब पहला नंबर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? विशेष व्यक्ति की, विशेष वस्तु की या विशेष स्थान की बात होती है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या इसी को बोलते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम राम, कुतुब मीनार, अलाउद्दीन, गंगा, जनवरी, फाल्गुन, पृथ्वी, चंद्रमा, जो भी है, जैसे मनोज, सुरेश, सुमन और जो भी नाम है सब, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसकी जाति हो। ठीक है, जिसमें जैसे जिसमें जाति या उपजाति के बारे में बताया गया हो। जैसे फूल, फूल यानी फूल का एक किस्म होती है, उसी को बोला जाता है कि ये कौन सा फूल है। जैसे कमल का, गुलाब का, गुड़हल का। जाति, वो फूल क्या है? जाति के बारे में बताता है। जैसे गाय, गाय का बच्चा कौन सा, ये सब। बकरी, बकरी में तो बकरी का भी बच्चा आता है, बकरा भी होता है बकरी से। लड़का है तो ऐसे करके है। ठीक है, अब तीसरा नंबर समूहवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं जिनकी गिनती की जा सके, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक समूह में कितने लोग हैं तो गिनती कर सकेंगे ना, उसी को समूहवाचक। संगठन, जैसे पुलिस का भी संगठन होता है, पुलिस कर्मियों का भी होता है, आर्मी का भी होता है, गिरोह का भी होता है, तो ऐसे करके समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो ना दिखे और प्लस एक वचन में रहे। ठीक है, जो न दिखे और एक वचन में रहे। जैसे भाव, गुण, गुण जिसको बोलते हैं अंदर के गुण। ठीक है, गुड़ खाने वाला नहीं। दोष, किसी का कोई दोष होता है ना, वो सब। अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब और दर्शाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जैसे हैं क्रोध, प्यास, ईमानदारी, ये सब भाववाचक है, अंदर से निकलती है। और ये दिखता नहीं है कि कितना ग्राम का है ये मेरा भाव, हम कितने ग्राम में बोल रहे हैं, ऐसा दिखता है, ये दिखाई नहीं देता। अब जैसे कोई चीज़ है वो मीठा है, तो मीठा कोई चीज़ खाएंगे तो मिठास रहेगा, रवे करेगा। अब प्रेम की बात है तो प्रेम कभी दिखता है कि हम इतने ग्राम का है या इतने किलोग्राम का है? तो प्रेम एक अंदर से आता है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब आगे चलते हैं
5वां नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, इसी को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जिसकी गिनती ना की जा सके। जैसे तेल को कभी गिन सकते हैं, वो लिक्विड में होता है, वो ग्राम में तो कर सकते हैं, लेकिन गिनने की बात है जिसकी गिनती ना की जाए। जैसे घी, पानी, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना, कैसे बदलेंगे? जैसे जातिवाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे जातिवाचक संज्ञा लड़का है, तो लड़का को अगर हम भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये लड़कपन बोल देंगे। ये लड़का क्या है? लड़कपन हो जाएगा। बूढ़ा है तो बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापन नहीं होता, बुढ़ापा हो जाएगा, क्योंकि बूढ़ा को बुढ़ापन थोड़ी ना बोलेंगे, बूढ़ा बोलते हैं, बुढ़ापा। बूढ़ा है आदमी तो उसको क्या कहेंगे? बुढ़ापावस्था में ये ऐसा है, ऐसा कर सकता है। ठीक है। अब जैसे दूसरा नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे राम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम होता है, तो व्यक्ति का नाम मतलब राम है, तो राम का भाववाचक क्या हो जाएगा? रामत्व हो जाएगा। शिव का है, शिवत्व हो जाएगा। ठीक है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, सर्वनाम है उसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे? अपना है, अपना क्या है? सर्वनाम है, तो अपना है तो अपनापन भी होता है, अपनत्व भी होता है। मम है तो ममत्व भी हो जाएगा, ममता भी हो जाएगा। ठीक है। विशेषण से भाववाचक बनाना, जैसे विशेषण है और भाववाचक बनाना है, तो कठोर है तो कठोरता हो जाएगा। ठीक है। अब क्रिया से भाववाचक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे क्रिया से भाववाचक, खेलना क्या है? खेलना एक क्रिया है जिसका भाववाचक खेल हो जाएगा। ठीक है। अब अव्यय से भाववाचक बनाना, अव्यय से। ठीक है, अव्यय से भाववाचक बनाएंगे तो कैसे? अव्यय से भाववाचक बनाएंगे, दूर है तो इसका भाववाचक दूरी का बोल देंगे। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये कैसा वीडियो लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और ऐसे आने वाले दिनों में मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस चलाएंगे, और साथ ही में इंग्लिश की धुआंधार बहुत ट्रिक के साथ पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा टोटल अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे, जो कि सीजीएल लेवल का टच करेंगे। और इसमें क्लोज टेस्ट वगैरह भी बताएंगे आप सभी को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।